वेलकम फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गो फाउंडर्स को क्यों ज्वाइनिंग करना चाहिए, ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कंपनी स्कैम है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को रिक्वेस्ट है कि पूरा आप देखने के बाद ही आप कमेंट करिएगा, कोई भी सवाल जवाब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मुझे ऑन पैसिव ज्वाइन किए हुए केवल 1.5 मंथ ही हो रहे हैं, 1.5 से 2 मंथ हो रहे हैं। ऑन पैसिव मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मुझे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। जो लोग एआई टेक्नोलॉजी नहीं जानते वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आखिर में एआई टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ऑन पैसिव को ज्वाइन करने से पहले कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, जो ये जान गया कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है वो 50% ऑन पैसिव की तरफ आ जाएगा। अब रही बात दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करने की या कंपनी ज्वाइन करने की या कंपनी फेक फ्रॉड की, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक सुनने के बाद ही आप कमेंट करिएगा, उससे पहले आप कमेंट ना करिएगा। दोस्तों, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा। एक चाइनीज़ कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है, जो इस समय बहुत ही अच्छी प्रगति पे है, बहुत ही अच्छा चल रही है। दोस्तों, जब वो लॉन्चिंग पीरियड में आई थी तो उसने पूरे 7 साल का वक्त लिया था। 7 साल का वक्त उसको इसलिए लगा था दोस्तों, क्योंकि उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना विकसित नहीं था जिस समय वो अलीबाबा जिस समय लॉन्चिंग पीरियड में थी। इसलिए उसको 7 साल का वक्त लगा था दोस्तों। और उसमें सेम ऐसे ओन पैसिव के जैसे ही उसने फाउंडर्स बनाने का दावा किया और फाउंडर्स भी बनाया उसने। बहुत 7 साल में लोग उसको लगातार ज्वाइनिंग किए। बहुत से लोगों को भरोसा था उस पर और बहुत से लोगों को शुरुआती दौर पे भरोसा नहीं था। तो ऑन ऑन पैसिव सेम उसी की तरह है। इसने अभी केवल 2 साल ही लिए हैं और आप लोग इतना बेचैन हैं। दोस्तों, उसने 7 साल का वक्त लिया था और 7 साल के वक्त में उसने एज ए फाउंडर करके बहुत से लोगों को उसने ज्वाइनिंग किया था। 7 साल में लोग बेचैन होकर बहुत से लोगों ने अपना रिफंड करा लिया। सेम ऑन पैसिव की तरह ऑन पैसिव में भी 100% रिफंड की गारंटी है। आप फॉर्म फिलअप करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। उसी तरह से उसने भी अपनी पॉलिसी रखी थी और उसमें भी जितने लोग ज्वाइनिंग हुए थे उसमें से बहुत से लोगों ने अपना पैसा रिफंड ले लिया। दोस्तों, अलीबाबा भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी वो इस समय कितना अच्छा काम कर रही है। अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम आप लोग सर्च कर सकते हैं कि वो इस समय है क्या आखिर में। उसके जो फाउंडर्स बने थे वो इस समय करोड़ों के मालिक हैं, कई करोड़ों के मालिक हैं। दोस्तों, ये बता दें मैं कि आप लोग इसको विकिपीडिया के अनुसार पढ़ सकते हैं, गूगल के अनुसार सर्च कर सकते हैं कि जो अलीबाबा के जो फाउंडर्स हैं वो इस समय करोड़ों के मालिक हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर आने वाले समय में उसने इतनी बड़ी प्रगति हासिल कर ली। दोस्तों, ऑन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब समझ जाओ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ जाएगा वो एक बार इस कंपनी में आने के लिए 50% वो एकदम अवेलेबल हो जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी आप पहले सर्च करो कि एआई टेक्नोलॉजी होती क्या है। जो एआई टेक्नोलॉजी को समझ गया वो तुरंत इस ऑन पैसिव में आ जाएगा। रही बात पैसा डूबने की और ना डूबने की, तो दोस्तों मार्केट हमेशा रिस्क पे ही रहता है। ना मैं ऑन पैसिव के घर का हूँ, ना ऑन पैसिव मुझे पैसा देता है। ऑन पैसिव मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस जो मैंने किया है उसके बेस पे मैंने इस पे रिसर्च किया और मैंने इसकी सिस्टम को समझा और तभी मैं इसमें ज्वाइनिंग किया। वो भी मुझे 1.5 मंथ ही हो रहे हैं ज्वाइनिंग किए, 1.5 से 2 मंथ। दोस्तों, मैं 5 डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ जिसमें कॉइन से लेकर क्रिप्टो करेंसी और ऐड प्रमोशन से लेके और ये इन्वेस्टमेंट तक की कंपनियाँ हैं मेरे पास। और मैंने सभी में इन्वेस्टमेंट लिया है। इसके अलावा मैंने ऑन पैसिव, जा लाइफस्टाइल, सभी में इन्वेस्टमेंट है। जो अभी ये दोनों कंपनियाँ अभी लॉन्चिंग पीरियड में है उसके बावजूद मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट लिया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो भी आज तक इन्वेस्टमेंट किया मैंने, मेरा 1 रुपया भी कहीं नहीं गया। अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे, उसको खुद से अगर समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं भी आपका 1 रुपया नहीं जाने वाला है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, जो लोग मुझे कॉल करते हैं कि कोई भी प्लान दिखा रहा है, पहले मुझे उस प्लान को दिखाइए। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये कंपनी कितने दिन तक चलेगी, कितना नहीं चलेगी। क्योंकि प्लान को देखकर और उसके मकसद को देखकर आप उसको बता सकते हैं कि वो कंपनी क्या चलने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। दोस्तों, वन पैसिव छोटे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाया गया है, ये पूरे वर्ल्ड में एआई टेक्नोलॉजी को सबसे A1 लेवल पे ले जाने के लिए बनाया गया है। और ये वन पैसिव सबसे पहले करने जा रही है। इसके बाद से अब इसके पीछे बहुत सारी कंपनियां इसकी कॉपी करेंगी, इसीलिए अपने प्लान को ये छुपाना चाहती है दोस्तों। अब ये अपने प्लान को छुपाने की कोशिश में है कि ये खुद अपने प्लान को पहले अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेशन दे दे पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद से इसकी जितनी भी कॉपी हो तो इसकी कॉपी ही दिखे। तो एआई टेक्नोलॉजी को अगर आप समझ गए हैं तो आप इसमें 50% ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, बिटकॉइन 2003 में लॉन्च हुआ था। 2003 में बिटकॉइन का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा इसको संचालित किया जाता है।
दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन, दोस्तों बिटकॉइन का दाम 2003 में शायद 45 रुपीज़ से शुरू हुआ था या इससे कम ही होगा। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, एक बिटकॉइन का दाम 45 रुपीज़ या इससे कम ही था। जो बिटकॉइन आप इस समय 32 लाख या 36 लाख के आंकड़े पे गया है, आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। इस समय बिटकॉइन का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है, 36 लाख शायद था जो 32 लाख पे आके रुक गया है। तो हो सकता है इसको आप लोग वो ना करिएगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं, ग्राफ अप डाउन होती रहती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है दोस्तों, वो बिटकॉइन 2003 में इसका रेट एक बिटकॉइन का 45 रुपीज़ था। अब हम आपको बता दें कि जो बिटकॉइन को उस समय समझा होगा, जिसने उस समय बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा दोस्तों, अब अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। अगर उस समय 2003 में किसी ने 1000 रुपये भी बिटकॉइन को ख़रीदने में लगा दिया होगा या 10,000 रुपये उस समय किसी ने लगा दिया, अगर 1000 भी लगाया तो 1000 में बिटकॉइन को आप खरीद सकते हैं। कितना खरीद सकते हैं? 1000 में आप 45 से अगर डिवाइडिंग करेंगे तो जो भी कुछ आता है, मान लीजिए 50 ही रहे, तो आप कितना खरीद सकते हैं? उतने बिटकॉइन को अगर आप 32 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि वो इस समय करोड़पति है। अगर देखा जाए तो उस समय बिटकॉइन खरीदने वाला अगर 100 भी किसी के पास बिटकॉइन उस समय का खरीद लिया हो, ये तो ये इस समय वो करोड़पति है, अरबपति है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जो बड़े सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं उसको समझना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट लिया, वो CRU करके है, क्रिप्टो यूनिट। तो दोस्तों वो चीज़ है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कौन से सिस्टम को बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग MLM प्लान से या नेटवर्क मार्केटिंग से आप लोग धोखा खा के आ जाते हैं और फिर उसके बाद से कमेंट करते हैं। दोस्तों MLM प्लान के लिए मुझे 2 हफ्ते शायद हो रहे होंगे, मुझे 2 हफ्ते हो रहे हैं। इसके बीच में मुझे कंपनी की तरफ से एक वो आया, कमेंट आया, फिर उसके बाद से कॉल आया, मुझे मेरे ईमेल पे मेल भी आया था और बोला गया मुझे कि सर मेरे प्लान को आप अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाइए, आपके टीम में जो भी मेंबर होंगे, और मैं आपकी आईडी खुद लगाऊंगा। मैं आपकी घर की 2 आईडी लगा दूंगा, जो आप आईडी कहेंगे 2-3 मैं आईडी अपने तरफ से खुद लगाऊंगा। आपका जो पैसा आएगा तो वो तो आपका ही रहेगा, और आपके द्वारा जो भी टीम बनेगी उसका अमाउंट जोड़ के 50% हिस्सा मैं आपको दूंगा। सर आप मेरे प्लान का प्रेजेंटेशन दिखाइए। वो था टोटल MLM बेस्ड प्लान। दोस्तों मैंने उसको देखा, मैंने उसमें सोचा, मैंने उसमें देखा कि उसमें डेली इनकम नहीं है। लोगों को उसमें 20 रुपया भी एक दिन का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। डेली इनकम नहीं था उसमें, लोगों को जोड़ना ही था। उसमें मास्टर प्लान था, ऐसे करके बहुत सारे थे, लेकिन सभी लोगों को जोड़ने से ही फ़ायदा था। मैंने देखा कि अगर मैं तो एक बार वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरे पे भरोसा करके 1000 में से 20 लोग 50 लोग तो जुड़ ही जाएंगे। लेकिन मेरा तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उसमें से एक आदमी को भी फ़ायदा अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो मैं उस प्लान को क्यों दिखाऊंगा। मैंने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, उनसे बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने उस प्लान को दिखाया ही नहीं। ऑन पैसिव का मैं वीडियो बना रहा, मुझे 1 रुपया नहीं आया, ना मुझे कोई रुपया देगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, ना ऑन पैसिव मेरे घर का है, ना मैं उसके घर का हूँ, ना वो मुझे पैसा देता है। मैं तो खुद ही 1.5 महीने से ज्वाइनिंग किया हूँ। मैं कभी भी कंपनी जब सॉफ्ट लॉन्च में जाती है मैं तभी ज्वाइनिंग करता हूँ। जब कभी भी कंपनी जब लॉन्चिंग पीरियड में होती है तभी आप लोग ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां समय लेती हैं। अलीबाबा जब 7 साल ले सकता है तो ऑन पैसिव 2 साल क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। 2 साल क्या, वो पूरा 2021 ले ले तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पैसेंस है तो ही आप ज्वाइनिंग कीजिए। ऑन पैसिव आपको ज़बरदस्ती पकड़ के तो नहीं ला रहा। ये चीज़ है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि किसी भी बड़ी चीज़ को बनाने में समय लगता है। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मुझे खुद पता है कि किसी भी सिस्टम को बनाने में कितना समय लगता है, किसी भी प्रोडक्ट को सही रूप से लाने के लिए कितना समय लगता है, और कितनी लीगलिटी के बाद से उसको मार्केट में उतारा जाता है, कितनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के बाद से वो मार्केट में आती है। आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है। आप लोगों को तो बस कमेंट करना है, नेगेटिविटी फैलानी है। कोई भी पॉजिटिव नहीं रह रहा, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही होगा अगर आप अच्छे सिस्टम के साथ लगे हुए हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे कभी भी स्कैम वाली चीज़ें कभी भी नहीं बताएंगे। जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसको मैं खुद उसमें ज्वाइनिंग हुआ हूँ, जिसको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं उसी को चीज़ें बताऊँगा, मैं वही चीज़ें बताऊँगा अपने चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।